नीतीश कुमार जो है एक तरफ अपने लोगों से विशेष राज्य के दर्जा का मांग उठवा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा का मांग ये कह के उठा रहे हैं कि उसके बगैर जो है बिहार ऊपर नहीं उठ सकता, और दूसरे तरफ जो है बजट की तारीफ कर रहे हैं जिसमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, विशेष कोई राशि का आवंटन भी बिहार को पिछड़ापन से निकालने के लिए नहीं किया गया। ये अपने कुछ कहवा रहे हैं कि नहीं साहब, देखिए हम गुड बने रहना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आप खलनायक बना रहे हैं क्या? किशोर प्रसाद को लोग लियाएंगे? पहले बताइए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा के बिना जो है हमारी स्थिति नहीं बदलने वाली, विरोध कर रहा है। संजय जायसवाल विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि देश का आम बजट पेश हो गया है। नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बजट निराशाजनक है। आखिर जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है, बात करेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्हीं से कि आखिरकार चल क्या रहा है। नीतीश कुमार स्वागत कर रहे हो और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि निराश है, हम दोनों जेडीयू में ही हैं। नहीं, देखिए, मैंने अभी ये जेडीयू का मामला नहीं है, ये बिहार सरकार का मामला है। क्योंकि सिर्फ पार्टी के नेता ही नहीं कह रहे हैं, ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं कह रहे हैं, विजय चौधरी भी कह रहे हैं, विजेंद्र यादव भी कह रहे हैं, लेसी सिंह भी कह रही हैं। तो इसको सिर्फ पार्टी का मसला नहीं माना जा सकता है। इसके पहले नीतीश कुमार खुद जो है कह चुके हैं। विजेंद्र यादव ने कोई चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, विशेष राज्य के दर्जा को की मांग रखते हुए चिट्ठी लिखी, और किसी ने कहा इस पर कि ये सरकार की चिट्ठी है या नहीं है, तो नीतीश कुमार ने शायद जवाब दिया था कि मंत्री कोई चिट्ठी लिखता है तो सरकार की ही चिट्ठी मानी जाती है। लेकिन दूसरे तरफ जो है इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद जी, कि ये सरकार की तरफ से मांग नहीं है, सरकार की तरफ से मांग नहीं, ये कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो है एक तरफ अपने लोगों से विशेष राज्य के दर्जा का मांग उठवा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा का मांग ये कह के उठा रहे हैं कि उसके बगैर जो है बिहार ऊपर नहीं उठ सकता है। जो विकसित माने जाने वाले राज्य हैं उनके बराबरी हम नहीं आ सकते हैं बगैर उसके। और दूसरे तरफ जो है बजट की तारीफ कर रहे हैं जिसमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, विशेष कोई राशि का आवंटन भी बिहार को पिछड़ापन से निकालने के लिए नहीं किया गया, उसके बाद भी तारीफ कर रहे हैं। तो ये क्या मकसद है इसके पीछे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप लंबे समय तक आप भी नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, तो आखिरकार ये किस तरीके की राजनीति चल रही है? यही नहीं समझ में आ रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार को समझना बहुत आसान चीज़ नहीं है। ललन सिंह डायलॉग उनके बारे में जो सुनाते हैं, नीतीश को समझना कितना कठिन है, हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बात जो है मैंने निश्चित रूप से ये झंझट पैदा करने वाली है, बिहार के लोगों को ऊहापोह में डालने वाली है। लोगों को ये लगता है कि साहब सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक हिस्सा उसका कुछ बोल रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ बोल रहा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप खुद जो है इस बात को मानते हैं कि बगैर विशेष राज्य के दर्जा के बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है, और आप जो है आपके लोगों की मांग नहीं सुनी गई, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, फिर भी आप बजट की तारीफ कर रहे हैं। तो आप जो है मूर्ख बना रहे हैं क्या बिहार की जनता को? ये अपने कुछ कहवा रहे हैं कि नहीं साहब, देखिए हम गुड बने रहना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आप खलनायक बना रहे हैं क्या? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये जो अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है, ये इसका संदेश तो ये जा रहा है कि देखिए साहब, नीतीश कुमार जो है अपने लोगों से बुलवा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाला सब नहीं चाहता है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये भी एक झंझट है। तारकिशोर प्रसाद को लोग लियाएंगे? पहले बताइए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा के बिना जो है हमारी स्थिति नहीं बदलने वाली, विरोध कर रहा है। संजय जायसवाल विरोध कर रहे हैं। तो ये आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के को यहाँ बिहार में, उनके मंत्रियों को यहाँ बिहार में? ये बड़ा गंभीर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या मैसेज जो है दिलवा रहे हैं जनता के बीच में। यही लोग विरोधी हैं और इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि अब ऐसे में आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष इस पर क्या कुछ उठा सकता है कदम? बिहार विपक्ष तो उठा ही रहा है। विपक्ष तो
माने सबसे पहले भी विशेष राज्य के दर्जा का सवाल तो राबड़ी देवी ने ही उठाया था, और उसके बाद ही बिहार के लोगों ने पकड़ा इसको। बाद में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो इसके लिए बजाबते अभियान चला, और हम ही अभियान समिति के अध्यक्ष थे। तो ये सब विदित है, ये आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से आप देखिएगा कि बिहार से पलायन जो है ये नई समस्या नहीं है। बिहार से पलायन जो है लंबे अरसे से हो रहा है। बिहार में कार्नावालिस का जो माने भूमि संबंधी जो है कानून बना, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम हम लोगों के यहाँ लागू हो गया, और ज़मींदारों के शोषण के वजह से, ज़मींदारों के जुल्म के वजह से यहाँ किसान जो है पामाल हो गए। और नतीजा हुआ कि आपको माना दक्षिण अफ्रीका का हो, फिजी हो, मॉरिशस हो, हर जगह जो है गिरमिटिया मजदूर गए। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में तो गांधी जी ने पहली लड़ाई जो है वहीं लड़ी, जो भेदभाव था उसके हिसाब से। तो लंबे समय से हमारे यहाँ माने भिखारी ठाकुर, इन्होंने जो पीड़ा है माने इसका माइग्रेशन का, उसको अपने नाटक में इस ढंग से उठाया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बट यह उनका फेमस नाटक है। और कलकत्ता और दूसरे शहर में जहाँ यहाँ से कमाने के लिए मजदूर गए हुए थे, वहाँ जब उनका कार्यक्रम होता था तो 1-1 लाख लोग जो है जीतते थे उस जमाने में, जिस समय आबादी बहुत कम थी। 25 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या ये मुद्दा एक बार गूंजेगा फिर से विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल गूंजेगा, मजबूती के साथ गूंजेगा। और ये सवाल उठेगा कि ये अलग अलग मुंह से क्यों बोल रही है सरकार। सरकार से अपेक्षा किया जाता है कि सरकार एक मुंह से बोलेगी, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक मुंह से नहीं बोल रही है, 2 मुंह से बोल रही है। ये सबसे बड़ा झंझट ये है। और इस सवाल को निश्चित रूप से अगला जो माने बजट सेशन होने वाला है, इसमें विपक्ष जो है उठाएगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी थे हमारे साथ। 25 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र है ये, और इसमें देखना ये होगा कि आखिरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जो मुद्दे हैं वो किस कगार पर अब जाके पहुंचेगा, क्योंकि लगातार मांग विपक्ष की तरफ से भी हो रही है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो नेता, जो मंत्री हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात बजट को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस बजट का स्वागत करते हैं। ये आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी और वो तस्वीरें निकलकर सब जब सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। वेस्ट नेशन के साथ नमस्कार।